आज स्वर्गीय पंडित लखनलाल मिश्र जी स्वतंत्रता सेनानी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह सर्किट हाउस विश्राम गृह दुर्ग के समीप किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल जी एवं विधायक गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी सम्मिलित रहे। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें। आज जो ये मूर्ति अनावरण है, यहाँ पे प्रतिमा अनावरण है, उसके बारे में आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान होना चाहिए और मिश्रा जी उस दौर में अंग्रेजों को चुनौती बन के सामने आए थे, वर्दी उतार दिया था और निश्चित रूप से उनके सम्मान में यदि आज नगर निगम क्षेत्र में मूर्ति लगाया जा रहा है तो वो उन सेनानियों को याद करने का है जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया। हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा मामला है। आज निश्चित रूप से उस घटना की प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने वो 4 लोगों के नाम जो चिन्हांकित किए गए, 3 को अरेस्ट कर लिया गया है, एक की जांच जारी है और निश्चित रूप से सरकार ने कठोरतम कदम उठाया। उनके जितने अवैध ठिकाने थे उसमें बुलडोजर चला के भी इच्छा शक्ति दिखा दी कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की हरकत कोई करेगा उसे कुचल दिया जाएगा और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इतना निर्मम हत्या है कि वो निश्चित रूप से उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पत्रकार सुरक्षा कानून की बात सामने आई थी और जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा भी था कि पत्रकार पे निश्चित रूप से लंबे समय से लंबित है, मगर पत्रकार सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाने की व्यवस्था है विधानसभा में इस विषय में आएगा और जो पेंडिंग मामला है उसका निराकरण भी करेंगे। क्या भूपेश बघेल लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, कह रहे हैं कि जो कानून के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है, निकम्मा गृह मंत्री है, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। सरकार जिस त्वरित आज हिंदुस्तान में भूपेश जी ने जिस नक्सलवाद को इस छत्तीसगढ़ में बढ़ने दिया, आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ऐसा गृह मंत्री मिला है छत्तीसगढ़ को जिसने नक्सल के मुद्दे को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करने के लिए काम किया और आज इतिहास है कि 255 से ज़्यादा नक्सली 1 साल के अंदर मारे गए और वो आज ठिकाने खोज रहे हैं दूसरे प्रदेश में। कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई भाग रहे हैं। ये होती है सरकार की धमक। भूपेश क्या जाने सरकार की धमक, उनको तो कोयला और शराब से ही मतलब था, लॉ एंड ऑर्डर वो जानता था क्या माना जाए जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या में भ्रष्टाचार को उजागर करने के नाम पर, तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भी थे क्या उनके भी नाम सामने आएंगे? एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच की मांग की जा रही है। पुलिस सक्षम है और अपराधी पकड़े गए हैं, उनसे सब बारे विषय होगा और जो तथ्य आएंगे उसमें कठोरतम कार्रवाई होगी। भूपेश बघेल आक्रामक आपके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं निकम्मा गृह मंत्री, क्या जवाब देंगे? सूरजपुर की घटना में कांग्रेस के जिला के सम्मिलित उन्होंने बाद में उसको निष्कासित किया, उसका अपॉइंटमेंट दिया, वो लेटर भी निष्कासित किया, वो लेटर भी सबके सोशल मीडिया पे। अभी इस घटना में यह भी कांग्रेस के राष्ट्रीय टीम ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 24 अकबर रोड वाले कांग्रेस ने इनको महाराष्ट्र में एक विधानसभा का प्रभारी बनाया था और छत्तीसगढ़ में इनको 3-4 जिलों के प्रभारी बनाए गए थे। ऐसे सुरेश चंद्राकर हैं जो कांग्रेस के नेता और ठेकेदार जिन्होंने अभी हत्या की है। बलौदाबाजार प्रकरण हुआ है, बलौदाबाजार के प्रकरण में कांग्रेस के अनेक नेता जेल में हैं, उनका विधायक भी जेल में। कांग्रेस के नेता मंच पर खड़े होकर वो विधायक कहती हैं कि बलौदाबाजार फिर हमको मारपीट और लूटपाट करना है, वैसे ही तोड़फोड़ करना है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? इन्होंने 5 वर्षों में क्या किया भाई? 5 वर्षों में क्या जड़ें बिठा कर रखी हैं जो ये सब हो रहा है? समझना पड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल आग्रहपूर्वक इस बात को कहता हूं कि ये जो कार्यवाही अभी जो कुछ घटना हुई है उसमें 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसमें उनके अवैध ठिकानों को नस्तनाबूद करने की काम किया गया है। उनके खाते सील, 3 खाते अभी तक सील किए जा चुके हैं और उसके सिवा
हम कोशिश ये करेंगे कि जो फरार है वो पकड़ा जाने के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर हम जांच पूरी करके चालान पुटअप करा दें, स्पीड ट्रायल करा करके उसको दंडित करवाने का काम करवा दें। ये सब कुछ हम करेंगे। साथ ही साथ 25 दिसंबर को एनडीटीवी के किसी टीवी के माध्यम से 25 दिसंबर को जब चैनल पर न्यूज़ आया था जिसमें हमारे मुकेश चंद्राकर जी ने अभियान करके उसको उजागर किया था, उसी दिन उसकी जांच की कार्रवाई शुरू हो गई थी, उसी दिन उसका जांच गठित हो गया था। उसी दिन जांच का गठित हो गया था। मेरी बात सुन लो भाई एक मिनट। उसी दिन उसकी जांच कमेटी गठित हो गई थी और उसके बाद 1 तारीख को ये घटना होती। कांग्रेस के नेता हत्या करते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि भूपेश बघेल जी को ये प्रश्न पूछने का हक है क्या? बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति करने वाले उनको हक है इससे बात करने का? साहब एक बड़ा सवाल है कि जो सड़क निर्माण का काम था वो 50 से 55 करोड़ का था, उसको एक्सटेंशन लेके 120 करोड़ तक ले जाया गया। तो इसमें क्या लगता है जो अधिकारी हैं उन्होंने समूचा कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। अभी तो जांच हो रही है। समूचे कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब किए गए भाई। अभी जांच चल रही है और मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से बात भी की है कि आप इसका ही जांच कराएंगे, अन्य भी उसके कामों का जांच कराएंगे। इनके सारे कामों का जांच होगा भाई। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो हो रहा है वहाँ पर सभी कामों का जांच होगा। मैं आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सरकार पुरानी स्वयं शराब के घोटाले में जिसके अधिकारी जिसके नेता जेल में हों, वो सरकार जो कोयले के घोटाले में जिसके अधिकारी नेता जेल में हो, वो सरकार जो पीएससी के घोटाले वाले जिसके अधिकारी और नेता जेल में हो, वो प्रश्न पूछेंगे इस विषय पर। तो क्या भूपेश बघेल चर्चाओं में रहने के लिए विजय शर्मा के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई कि उनको प्रश्न पूछने का हक कहाँ पर है? मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ और रहे होते तो कोई नहीं कहता उनसे। और ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने गरीबों के आवास नहीं दिए। वो गरीबों के आवास अभी आ रहे हैं भाई। उनके मंत्री स्वयं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। उस पंचायत राज के मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने ये कह करके कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि गरीबों के आवास दे दिया जाए, परंतु वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। अभी जब विष्णुदेव जी की सरकार बनी है 8,47,001, 1,70,001, 24,001 और अभी 3,60,000 शिवराज जी आ रहे हैं आपके जिले में, तब वो फिर देकर जाएंगे। एक बात तो 14 लाख आवास तक हम पहुँच गए हैं। साल नहीं बीता है अभी ना। पत्रकारों पर जो हमले हुए सर, उसके बाद से सभी लोग की एक बड़ी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को पटल पे लाना। आप लोग कल रायपुर में नहीं थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। तो जब नियुक्ति पत्र उसके नाम का है तब तो कांग्रेस का है भाई। और कांग्रेस का या कोई भी करे, एक पत्रकार की हत्या हुई है, ये दर्द का विषय है सरकार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर संवेदना व्यक्त की है। मैंने घर परिवार में बात की और मुकेश, जितने आपसे मेरा परिचय है भाई, इतना ही मेरा मुकेश से परिचय था। एक बात मैं आपको बताऊं कितना गरीबी था मेरा। एक बात और सामने आती है, आप प्रभारी मंत्री भी जिले के हैं। हम लोग भी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हैं और अपना काम वो करते हैं, कई ऐसे समय आते हैं जब हमको अधिकारियों से बात करनी होती है लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। किस प्रकार का आप संज्ञान लेंगे और अधिकारियों को इस बात, क्योंकि जिले के अधिकारी जो है वो फ़ोन नहीं उठाते पत्रकारों का, कई बार किया जाएगा।